हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच आर्टिकल का बचा हुआ पार्ट लेकर। मैंने पिछले वीडियो में जो आपको पढ़ाया आर्टिकल पार्ट 1, उसमें आर्टिकल पूरा नहीं हो पाया था। तो इस वीडियो में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आर्टिकल को पूरा करूं। बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं आर्टिकल में, कहाँ कहाँ यूज करेंगे द का और ए और एन का, ये सारी चीज़ें बतानी है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आर्टिकल को। आर्टिकल को देखिए, शुरू करते हैं। जैसे है कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के नाम से पहले द नहीं लिखते। बिफोर द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड। जैसे देखें एग्जाम्पल में, द कानपुर यूनिवर्सिटी, इसका दूसरा रूप कानपुर यूनिवर्सिटी। ये सही है लेकिन ये गलत है। यूनिवर्सिटी के नाम से पूर्व हम द का प्रयोग नहीं करते। एक फॉर्म तो ये हो गया, शहर का नाम आया, यूनिवर्सिटी लिखी गई, ऐसे लिखा गया है, सही है। दूसरा देखें, जैसे है द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। अगर ऐसे लिखा जाए तो ये आपका सही है। यूनिवर्सिटी वर्ड अगर पहले लिखा जाएगा और ये प्लेस लिखा जाएगा तो सही है। जैसे इसका लिख दिया जाए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो ये साफ गलत हो जाएगा, ये सही है। ध्यान दें, कानपुर यूनिवर्सिटी लिखा गया, द कानपुर यूनिवर्सिटी गलत है, कानपुर यूनिवर्सिटी सही है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी से पहले लिखें, उसके बाद किसी प्लेस का नाम लिखें, तो हम द का प्रयोग करेंगे, तब सही होगा। एक रूप इसका और देखें, लिखा जाता है, प्रायः मैंने देखा है, जैसे कि द यूनिवर्सिटी ऑफ छत्रपति साहू जी महाराज। ये यूनिवर्सिटी का नाम हो गया, या ये कह लें ये किसी पर्सन का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। किसी व्यक्ति का नाम अगर यूनिवर्सिटी के बाद आए तो यहां द का प्रयोग हम नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे लिखते ही नहीं हैं। जब किसी यूनिवर्सिटी के साथ किसी पर्सन का नाम जुड़ा हो तो ये लिखने का तरीका बिल्कुल गलत है। इसका सही रूप देखें, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, ये इसका सही रूप है। ये गलत है। जब यूनिवर्सिटी के बाद किसी पर्सन का नाम आए तो किसी भी दशा में हम इसको ऐसे नहीं लिखते, एक गलत हो जाता है। उस व्यक्ति का नाम लिखकर सीधे यूनिवर्सिटी लिखते हैं और यहाँ द का भी प्रयोग हम
नहीं करते हैं। यूनिवर्सिटी के 3 तरीके आपने देखे लिखने के। कानपुर यूनिवर्सिटी लिखें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिखें, वहाँ आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर लिखना हो द यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर, द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, तो आप वहाँ द का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि यूनिवर्सिटी के बाद सिर्फ प्लेस का नाम हो। तीसरा रूप, द यूनिवर्सिटी ऑफ छत्रपति साहू जी महाराज, एक गलत है। इसको सही लिखने का तरीका छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी के बारे में। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, ये रहा इसका अगला रूल। प्लूरल नाउन से पहले हम द नहीं लिखते हैं। जैसे देखें एग्जाम्पल में, द बुक्स आर सोल्ड हियर, द बुक्स आर सोल्ड हियर। द, यहां देखें दूसरा, बुक्स आर सोल्ड हियर। अब ये आपका गलत हो गया सर, ये सही है। प्लूरल नंबर के जो नाउन होते हैं उनके पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। बट इन पार्टिकुलराइज सेंस जब कर दिया जाए उस नाउन का, तो द इज यूज्ड। इतने समझ जाएंगे ना, समझने का प्रयास करें, पूरा लिख नहीं रहा हूं। पार्टिकुलराइज सेंस में अगर इनका प्रयोग किया जाए तो हम प्लूरल नाउन के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें, द बुक्स ऑफ NCERT आर सोल्ड हियर। सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स की बात अगर यहां की जा रही है तो ये सेंटेंस आपका सही है। किसी भी प्लूरल नंबर के नाउन को अगर यहां ले लें तो प्लूरल नंबर नाउन को पार्टिकुलराइज करने पर द का प्रयोग करते हैं। अगर सामान्य अर्थों में उनका प्रयोग करें तो द का प्रयोग नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल और देख लें, द बॉयज ऑफ क्लास 12th आर नाटी। द बॉयज ऑफ क्लास, मैं क्लास 12th के बच्चों की बात कर रहा हूं, सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, सारे लड़कों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर यहां लिखा जाए बॉयज ऑफ क्लास 12th आर नाटी, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमने पार्टिकुलराइज सेंस में बॉयज को लिखा है। अगर सामान्य अर्थों में लिखें तो जैसे देखें, बॉयज आर कमिंग, तो यहां द बॉयज आर कमिंग नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब इसका अगला रोल, इसका अगला रोल देखें। मैंने यहां लिखा नेचर, डेथ, साइंस, लव, सोसाइटी, फ्रीडम। इन शब्दों को याद कर लें दिमाग में। इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। किनके? इनके पहले नेचर, डेथ, साइंस, लव, सोसाइटी और फ्रीडम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए वाक्य में देखते हैं कैसे इनका उपयोग करेंगे। ध्यान रहे कि सामान्य अर्थों में अगर ये लिखे जाएं तो सामान्य अर्थों में, इन सिंपल सेंस, सामान्य अर्थ में लिखे जाए तो देखिए, जैसे नेचर से लेते हैं
नेचर provides us beauty. नेचर प्रोवाइड्स अस ब्यूटी। यहां अगर आप लिख देंगे द नेचर प्रोवाइड्स अस ब्यूटी, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ये सही है। जैसे देखें, लव इज इंपॉर्टेंट for each and every family. Love is important for each and every family. अगर आप यहां लिखते हैं द लव इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी फैमिली, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहां द का प्रयोग हम आम जो सेंस होते हैं, इसके सामान्य सेंस में हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह से सोसाइटी फ्रीडम, जैसे देखें, वी नीड फ्रीडम, ये सेंटेंस सही है। अगर आप फ्रीडम से पहले द लगा दें तो ये द गलत हो जाएगा। इतना तो है, लेकिन पार्टिकुलराइज सेंस में अगर इनका प्रयोग हो तो द का प्रयोग होता है। जैसे देखें, इन पार्टिकुलराइज सेंस में, बट इन पार्टिकुलराइज सेंस, पार्टिकुलराइज सेंस में अगर लिखें तो द हर जगह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे है द नेचर ऑफ योर ब्रदर इज नाइस, द नेचर ऑफ योर ब्रदर इज नाइस। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां किसी एक व्यक्ति के नेचर की बात हो रही है या कुछ व्यक्तियों के नेचर की बात हो रही है, पार्टिकुलराइज कर दिया गया, व्यापक पैमाने पर इनका प्रयोग नहीं हुआ सब, तो यहां द लिख सकते हैं। जैसे है द डेथ ऑफ ऋषि कपूर मेड अस वीप। किसके डेथ की बात हो रही है? ऋषि कपूर के डेथ की बात हो रही है। ऋषि कपूर की मौत ने हमें रुलाया, तो व्यापक पैमाने पर डेथ की बात नहीं हो रही है, पार्टिकुलराइज किया गया तो वहां हमने द का प्रयोग किया। इसी तरह से सभी के साथ साइंस, लव, सोसाइटी, फ्रीडम, फ्रीडम को अगर पार्टिकुलराइज करेंगे तो हम वहां द का प्रयोग करेंगे सर। जैसे एक सेंटेंस देखें, इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट द फ्रीडम इन 1947। अब यहां फ्रीडम को पार्टिकुलराइज कर दिया गया सर, इसलिए यहां हमने द का प्रयोग किया। इंडिया गॉट द फ्रीडम इन 1946। ये भी सेंटेंस आपका सही है, ये भी देखें बिल्कुल सही है। इन पार्टिकुलराइज सेंस सभी के साथ आप द लिख सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन सेंस में इनका प्रयोग करें तो साहब हम द का प्रयोग इन शब्दों के साथ नहीं करते हैं। अब इसका अगला रूल, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें। अगला रूल हमने यहां लिखा डे, मंथ या फेस्टिवल्स का प्रयोग जब सामान्य अर्थों में हो तो इनके पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखें,
द मंडे इज द फर्स्ट डे। कोई भी एक सेंटेंस लिया, यहां हम द का यूज नहीं करेंगे, ये सेंटेंस आपका गलत है। आप यहां लिखेंगे मंडे इज द फर्स्ट डे। अब देखिए यहां द लगा है ना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इन सब के बारे में, तो ये सेंटेंस आपका सही है। इसी तरह चाहे महीना हो या फिर फेस्टिवल्स, जैसे होली इज अ फेस्टिवल ऑफ इसी तरह से फेस्टिवल के बारे में देखें, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली इज ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ये सेंटेंस आपका सही है। लेकिन अगर यहां लिख दिया जाए द होली इज ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। कोई भी त्योहार हो, होली, दिवाली, ईद, दशहरा, कुछ भी हो, किसी भी त्योहार के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन ध्यान रखें, ऑलवेज यू हैव टू यूज दीज रूल्स इन कॉमन सेंस, इन सिंपल सेंस, नॉट इन पर्टिकुलराइज सेंस। अगर इनका प्रयोग पर्टिकुलराइज सेंस में हो तो हम द का यूज करेंगे। जैसे देखें, इन पर्टिकुलराइज सेंस, पर्टिकुलराइज सेंस में द लिखा जाएगा। जैसे है द होली ऑफ 2019 was very इंटरेस्टिंग। अब मैं जिस होली की बात कर रहा हूं 2019 के होली की बात कर रहा हूं। किसी भी त्योहार की बात करेंगे, किसी भी होली की बात करेंगे, किसी भी दीपावली की बात करेंगे, अगर पर्टिकुलराइज उन्हें कर देंगे तो उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। डे हो या मंथ का नाम हो, उसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। अगर पर्टिकुलराइज कर देंगे तो द February of 1994 was very cold. अब मैंने 1994 के फरवरी की बात किया सर, हम किसी भी फरवरी की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे देखें, द मंडे ऑफ लास्ट वीक, तो द मंडे ऑफ लास्ट वीक, यहां द का प्रयोग। इन्हें पर्टिकुलराइज हमने किया तो इनके पहले भी हमने द का प्रयोग किया, लेकिन विदाउट पर्टिकुलराइजेशन यू कांट यूज द बिफोर देम। इनके पहले आप द का प्रयोग नहीं कर सकते अगर इन्हें पर्टिकुलराइज नहीं करते तो। अब आपके सामने अगला रूल लिखा, पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, जॉब ऑफ या टाइटल ऑफ के बाद लिखे गए नाउन से पहले द नहीं लगाते। मीन्स इफ यू विल फाइंड द नाउन in any sentence by any one of these, then you can understand that this sentence is incorrect. इनमें से किसी के बाद भी अगर आप नाउन के पहले द पाते हैं तो निश्चित तौर पर वो सेंटेंस आपका गलत होगा। जैसे देखें,
he was selected for the post of the principal. एक सेंटेंस साहब आपका ये हो गया। दूसरा सेंटेंस इसका देखें, he was selected for the post of प्रिंसिपल। इन दोनों सेंटेंस में ये सेंटेंस आपका गलत है और ये सेंटेंस आपका सही है। देख रहे हैं ना, यहां मैंने लिखा पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, ये गलत हो गया। पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल सही है। पोस्ट ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, जॉब ऑफ या टाइटल ऑफ के बाद किसी भी सेंटेंस में जब भी कोई नाउन हो तो वो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये द का प्रयोग गलत है। बात समझ गए? जैसे एक सेंटेंस और देख लें, सचिन तेंदुलकर was given the title of भगवान। सचिन तेंदुलकर वाज गिवन द टाइटल ऑफ भगवान और सचिन तेंदुलकर वाज गिवन द टाइटल ऑफ द भगवान। मान्यवर ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही है। बात समझ रहे होंगे आप इसको। इन सारे फ्रेजेस को याद करें, दिमाग में रटें, इनको कंठस्थ कर लें। बिल्कुल यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी वर्ड्स बाय हार्ट। अपने दिमाग में याद होना चाहिए आपको। याद रहेगा तो आपसे कभी गलतियां नहीं होंगी। अब हम आपके सामने इसका अगला रोल रखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहां मैंने लिखा, देखें मैं लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें कि वीडियो हमारी थोड़ी सी छोटी हो। मैं चाहता तो सरसरी में ही आपको यहां द लिख कर पूरे ब्लैक बोर्ड में भर देता और ऐसे ही सरसरी आपको बता देता, आप फिर सुन लेते। लेकिन एक एक चीज़ों को मैं लिख रहा हूं, मैं लिख कर आपके सामने रख रहा हूं। इसका लिखने का कारण यह है कि अब तो आपको आर्टिकल की पूरी जानकारी होनी ही चाहिए, अब कोई चीज़ छूटे ना। देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है कॉलेज, स्कूल, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट, मॉस्क्यू, बेड आदि। ये शब्द जो हैं इनके नाम नहीं, इन शब्दों की बात ही मैं कर रहा हूं। कॉलेज, स्कूल, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट, मॉस्क्यू, बेड, ये जो शब्द हैं जब इनका प्रयोग इन्हीं के उद्देश्य के लिए किया जाए, जैसे बेड का उद्देश्य क्या है? सोना, नींद लेना, आराम करना। टेम्पल का उद्देश्य क्या है साहब? टेम्पल, मंदिर आप क्यों जाते हैं? पूजा करने जाते हैं, पूजा करने का उद्देश्य है वहां। हॉस्पिटल का उद्देश्य दवा लेना है, लेकिन हॉस्पिटल में आप किसी से मिलने चले गए, हॉस्पिटल के पास कोई मिल गया, वहां हॉस्पिटल वर्ड आया। मंदिर के पास कोई मिल गया, मंदिर के पास कुछ आपने देखा, या वहां मंदिर आया, टेम्पल आया। जेल, हॉस्पिटल, चर्च, कोर्ट, मॉस्क्यू, बेड, ये सारे शब्द जब भी अपने मूल उद्देश्य के लिए लिखे जाएं तो साहब इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि इनका प्रयोग इनके उद्देश्य से हट कर हो तो वहां हम द का प्रयोग करते हैं। दोनों का मैं एग्जाम्पल एक एक दो आपको दे रहा हूं।
मेरा ये लिखने का तात्पर्य है कि आपको रट जाए दिमाग में। देख रहे हैं ना, कॉलेज, स्कूल, टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट, मॉस्क, बेड, इतने अगर कभी भी अपने उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं तो हम वहां द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर इनके लिखने का उद्देश्य कोई दूसरा हो तो द लिखते हैं। एग्जाम्पल देखें, he went to the school. He went to the school to teach. वो स्कूल पढ़ाने गया। ठीक, अब यहां स्कूल का उद्देश्य पढ़ना पढ़ाना ही है। ये सेंटेंस आपका गलत है। यहां हो जाएगा he went to school to teach। ये सेंटेंस सही है। जैसे देखें, I met him in front of the hospital। ये सेंटेंस आपका सही है क्योंकि ये मुलाकात की जगह नहीं है, वो तो मिल गए वहां। यहां द सही है, लगेगा। अगर यहां लिख दिया जाए आई मेट हिम इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, the boy who killed the old man was sent to jail। निश्चित तौर पर जेल का उद्देश्य यही है किसी अपराधी को भेजना। उसने किसी को मारा था, जेल भेज दिया गया। याद रखेंगे इन्हें आप। इनके पहले आप द का यूज करेंगे साहब जब ये अपने उद्देश्य से हटकर यूज किए गए हों, अपने उद्देश्य से हटकर कहीं लिखे गए हों। और अगर अपने उद्देश्य के लिए लिखे गए हैं तो वहां किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, न द का, न ए का, न ए का। अब आपके सामने इसका देखिए, इसका अगला रूल, यदि किसी सेंटेंस में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो इनमें द नहीं लिखते। मैं उस नाउन की बात कर रहा हूं साहब जो दोनों सेम वर्ड हो, तो इनके साथ हम द का यूज नहीं करते। जैसे देखें, फेस टू फेस, फेस टू फेस। एग्जाम्पल देखें, आई विल टॉक हिम फेस टू फेस। इसी तरह से कोई भी स्ट्रक्चर हो, विलेज आफ्टर विलेज, गांव के गांव, मनी आफ्टर मनी, हैंड टू हैंड, ऐसा कुछ भी हो, इनमें कभी भी देखिए दोनों वर्ड सेम हैं, इनके प्रीपोजिशन हैं तो वहां हम कभी भी द का यूज नहीं करते हैं। अब देखें ये स्ट्रक्चर आपके सामने, यदि किसी वाक्य में सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, एंड लिखा हो और सिंगुलर नाउन हो, तो साहब ध्यान रखें
हम यदि द लिखते हैं इनके पहले, जैसे देखें एग्जाम्पल में देखें, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, मीन्स वन पर्सन, कोई एक व्यक्ति की बात हो रही है। जब इन दोनों शब्दों से पूर्व लगातार द का प्रयोग करेंगे तो दो लोग हो जाएंगे, और अगर पहले वाले के पहले द लिखेंगे तो एक व्यक्ति हो जाएगा। यह भी सही है, इसका मतलब कोई एक व्यक्ति है जो मैनेजर भी है और प्रिंसिपल भी है, दोनों एक ही पद पर है। लेकिन अगर लिख दिया जाए द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल आर कमिंग हो जाएगा यहां। अब यहां क्या हो गया, द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल मीन्स टू पर्सन, ये दो लोग हो गए यहां। जब दोनों के पहले द का प्रयोग करेंगे तो दो हो जाएंगे, और दोनों में से पहले वाले के पहले अगर द का प्रयोग करेंगे तो एक हो जाएगा। ध्यान रखें, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन हो तो उसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। द का प्रयोग अगर पहले वाले के साथ करेंगे तो एक व्यक्ति होगा, अगर दोनों के साथ करेंगे तो दो व्यक्ति होगा। अब फिर आगे देखें, एक दो रूल और है हम बताते हैं, इसके बाद ए और एन को पूरा करते हैं और आर्टिकल को खत्म करते हैं सब। देखिए ये संबोधन में द नहीं लिखते हैं, जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव टू हेल्प ऑल ऑफ यू। यहां संबोधन हो गया सब। अगर यही लिख दिया जाए द लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपका ये सेंटेंस सही है और ये गलत है। संबोधन में नहीं करते। वोकेटिव केज में अगर किसी को संबोधित करते हैं तो वहां भी द का प्रयोग नहीं करते। जैसे देखें, कम हियर गर्ल, लड़की इधर आओ। अब यहां द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर लिख दिया गया कहीं कम हियर द गर्ल, ये आपका गलत हो गया साहब, ये सही है। इसी तरह संबोधन में अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके किसी को संबोधित करें तो वहां भी हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे ओ डियरेस्ट फ्रेंड, आई एम हैप्पी टू सी यू। देख रहे हैं, यहां अगर आप लिख दिए बाई चांस ओ डियरेस्ट फ्रेंड, तो ये यहां अगर आप दी लगा दिए, द का प्रयोग आपने किया तो गलत हो जाएगा। सही ये है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का भी प्रयोग हो, वो अकेला हो, उसके साथ कोई भी एडजेक्टिव न हो, फिर भी हम यहां द का प्रयोग नहीं करेंगे संबोधन के दौरान, वोकेटिव केज के दौरान। इसका अगला रूल देखें। आइए देखें इन्हें। भाषाओं के नाम से पहले हम द नहीं लिखते हैं। जैसे देखें, ही स्पीक्स द इंग्लिश, एक गलत हो गया, ये हाँ होगा साहब। ही स्पीक्स
ये सही है। जैसे इंडियन स्पीक्स हिंदी, ये सही है। अगर यहां लिख दिया जाए इंडियन स्पीक्स द हिंदी, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अब इसकी दूसरी बात, जब किसी वाक्य में ट्रांसलेट वर्ब हो, ट्रांसलेट वर्ड मीन्स ट्रांसलेट वर्ड अगर लिखा हो और उसके बाद किसी भाषा का नाम आए तो वहां हम द का प्रयोग करते हैं। देखा होगा आपने, लिखा रहता है ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश। यहां द का प्रयोग होता है ट्रांसलेट के साथ। जैसे ट्रांसलेट these lines into the French. Translate these lines into the French. अगर ये शब्द किसी सेंटेंस में लिखा जाता है तो इसके बाद आने वाले किसी भी लैंग्वेज से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। वैसे इंग्लिश शब्द द इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में थोड़ा अंतर और जान लें। द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज हो जाएगा साहब। जब किसी भाषा से पूर्व द का प्रयोग कर देते हैं, द इंग्लिश हो गया, यहां अंग्रेज हो गया, और इंग्लिश हो गया अंग्रेजी हो गई। बात समझ रहे होंगे? भाषा से पूर्व द का प्रयोग कर देने पर सामान्य अर्थों में वो वहां के लोगों का बोध कराता है। द हिंदी मीन्स हिंदुस्तानी, द फ्रेंच मीन्स फ्रांसीसी, इस तरह से होता है। तो द इंग्लिश। आपको एक बात और बताने की शुरुआत में ही मैंने कोशिश किया था, लेकिन फिर दिमाग से बात उतर गई, अभी अचानक याद आया तो मैं बता देता हूं। ये द और दी का चक्कर कहां बोलते हैं द और कहां बोलते हैं दी? जब भी किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन साउंड वाउल से हो, जिसको आप वावेल पढ़ते हैं, वाउल, उसको वास्तव में उसको वाउल पढ़ा जाता है, वाउल साउंड हो तो वहां दी बोलते हैं, और जब कंसोनेंट साउंड हो तो वहां द बोलते हैं। जैसे देखें, द इंग्लिश, इंग्लिश ई वाउल साउंड है, ये वाउल साउंड है। और कार एक कॉन्सोनेंट साउंड है। देख रहे हैं? किसी भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन वाउल साउंड में हो तो हम उसके पहले लिखे जाने वाले द को दी पढ़ते हैं, और जब भी किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड में हो तो वहां हम उसको द पढ़ते हैं। जैसे बुक के पहले अगर द लिखा हो तो क्या पढ़ेंगे? दी बुक? नहीं, गलत हो जाएगा, द बुक पढ़ेंगे। लेकिन एप्पल से पहले लिखा हो तो दी एप्पल। बात समझ रहे हैं? हमें लगता है कि आपको इसका सही रूप पता हो गया होगा।
अब आइए देखते हैं ये रूल इसके। नेम ऑफ मील यानी भोजन का नाम, भोजन के नाम। नेम ऑफ डिजीजेज यानी बीमारियों के नाम के पहले द नहीं लिखते हैं साहब, इनके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने यहां लिखा है जिसमें जल्दी हो, देखें, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर, टी। इनके पहले अगर आपने द लिखा तो ये गलत हो जाएगा। डायबिटीज, मलेरिया, फीवर, टाइफाइड, इनके पहले अगर आपने द लिखा तो ये गलत हो जाएगा। ये 4 बीमारियां, इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। कौन कौन से चारों देखें, द मम्स, द प्लेग, द मेजल्स, द फ्लू। इन चारों के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाकी बीमारियों के साथ द का प्रयोग नहीं करते हैं। से इसमें और भी है, कैंसर है, एनीमिया है, कुछ भी है, इनके साथ हम द का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सेंटेंस में कहीं भी हो द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये अगर है, इनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोनों को अगर कहीं पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, ये जानते रहे आप, आर्टिकल में पार्टिकुलराइजेशन में ठीक परिवर्तन हो जाता है। किसी भी चीज को पार्टिकुलराइज कर देने पर वहां द को लगाते हैं। इसे डायबिटीज, इज अ डेंजरस डिजीज। अभी तो यहां द नहीं लगेगा, लेकिन द डायबिटीज ऑफ माई ग्रैंडफादर has taken bad position। अब डायबिटीज ऑफ माय ग्रैंडफादर, अब इस डायबिटीज के पहले द का प्रयोग आपने किया, पार्टिकुलराइज कर दिया तो किया। जैसे ब्रेकफास्ट के पहले ही द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे है ब्रेकफास्ट इज नेसेसरी फॉर अस, यहां द नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर इसको पार्टिकुलराइज कर देंगे, द ब्रेकफास्ट दैट या विच यू हैव गिवन मी वाज टेस्टी। अब यहां आपने ब्रेकफास्ट को पार्टिकुलराइज कर दिया, जो ब्रेकफास्ट मैंने किया, तो पार्टिकुलराइज करने पर द का यूज करेंगे, पार्टिकुलराइज न करने पर द का यूज नहीं करेंगे। मान्यवर, ये रहा है आपके आर्टिकल द का यूज। मैंने आपको 2 वीडियो के माध्यम से बताए। अब इसी वीडियो में मैं ए और एन का बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा, उतने से आपको समझ में आना चाहिए और आएगा। इसके लिए आप अलग से भी डिटेल स्टडी करें। मैंने प्रयास किया है कि आपको हर तरह की परीक्षाओं के लिए उपयोगी चीज़ों को आपके सामने रखा है। तो अब हम शुरुआत करते हैं आगे यूज ऑफ ए और एन। तो यूज ऑफ ए और एन, इसके बारे में बहुत अधिक नहीं बताना है। कुछ चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको बताऊंगा, लेकिन बहुत ध्यान सुने आप, इसको मिस न करें, क्योंकि इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाला हूं मैं आपको, और वो भी बहुत जल्दी। देखें, ए और इन का जो यूज होता है, ये इंडिफिनिट नाउन के लिए होता है, या ये कह लेंगे इनका यूज जिनके साथ किया जाता है वो नाउन इंडिफिनिट हो जाते हैं, अनिश्चित हो जाते हैं। कोई भी, अब वो आए कोई भी लड़का,
गर्ल कोई भी लड़की, एन ऑरेंज कोई भी संतरा जितना है रखा हुआ ठेले पर, एन ऑरेंज, गिव मी एन ऑरेंज, कोई भी संतरा मुझे दे दो, गिव मी दी ऑरेंज, वही संतरा मुझे दो जिसको हिंट करे। बात समझ रहे हो? तो ए और एन के प्रयोग में सिर्फ एक बात, पहली बात तो जाने लेटर्स कितने होते हैं? 26, ये पता है? 26 होते हैं। आपने पढ़ा कि वाउल जो होते हैं, वाउल साउंड, वाउल जो होते हैं वो आपने वाउल के रूप में पढ़ा ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 पढ़ा आपने। शेष 21 आपने कॉन्सोनेंट पढ़ा। कॉन्सोनेंट 21 हो गए, 21 और ये 5, ये हो गए साहब आपके 26। आपने ये भी पढ़ा कि जब भी किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन, यानी उस नाउन के फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन किसी वाउल साउंड से हो तो हम एन लिखते हैं, अन्यथा हम ए लिखते हैं। अभी कहां हम ए लिखते हैं, कहां एन नहीं, ये नहीं, जहां भी लिखते हैं उनमें एक बातें है कि जब भी उसकी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर जो है उसका साउंड अगर आता है वाउल साउंड में तो वहां हम एन लिखते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड में आता है तो हम वहां ए लिखते हैं। ये बातें आपने पढ़ी हैं, खूब आप जानते हैं, इसमें बहुत बताने वाली चीज नहीं है। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए साहब कि इन 26 लेटर में, इन 26 लेटर में 44 साउंड्स होते हैं। अभी आपने 5 पढ़ा था, आपको उसमें पता होना चाहिए कि 20 जो होते हैं वो वाउल साउंड होते हैं, और 24 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, यानी टोटल 44 साउंड्स होते हैं। और ये 44 साउंड्स को भी जानना जरूरी होता है, केवल 5 वाउल साउंड को जानकर आप समझ नहीं सकते। यद्यपि आपको इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा, इसका मैं एक अलग वीडियो आपको बनाऊंगा और उसको फोनेटिक साउंड के नाम से मैं आपको पढ़ाऊंगा। फोनेटिक साउंड में मैं आपको 24 साउंड पढ़ाऊंगा। ये 44 वाउल के बारे में आप जानेंगे। जो वाउल हैं 44 कौन कौन से हैं, कैसे बनते हैं, जबकि इन 26 अक्षरों में यू विल फाइंड 44 वाउल साउंड्स इन 26 वर्ड्स, 26 लेटर्स, सॉरी 26 लेटर्स, 26 लेटर्स में 44 वाउल साउंड्स। आपको एक वीडियो में बनाऊंगा थोड़ा समय लेकर, तो फोनेटिक साउंड के नाम से फिर मैं उसको आपको बताऊंगा। देखिए इसका मैंने पहला रूल लिखा यहां, जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड में हो तो ए, और जब वाउल साउंड में हो तो एन लिखते हैं। देखा आपने, एग्जाम्पल में देखें। अच्छा, उसके लिए ये जानते रहे कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि ए आई ओ यू से शुरू हो तभी वो वाउल साउंड में होगा, ऐसा नहीं है। उसी के लिए आपको मैं फोनेटिक साउंड पढ़ाऊंगा। तमाम ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें ए आई ओ यू नहीं होते, फिर भी वो वाउल साउंड का प्रोनाउंसिएशन देते हैं, उनकी आवाज देते हैं वो, तो वहां हम एन का प्रयोग करते हैं। वो फोनेटिक साउंड के माध्यम से आप जान पाएंगे। देखिए जैसे अ बॉय, अ गर्ल,
एन एलिफेंट, एन आवर, एन एयर, एयर कहते हैं इसको, इसका अर्थ है उत्तराधिकारी, इसको पढ़ते हैं एयर, ए से पढ़ते हैं। अ बुक, या शॉर्ट फॉर्म में आ जाएं एन एम पी, एन एस डी एम एस, देख रहे हैं वाउल साउंड शुरू हो रहे हैं, वाउल एम, एम यानी वाउल साउंड का पहला लेटर का प्रोनाउंसिएशन वाउल साउंड से हो रहा है। ए का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, इधर ए का यूज। बुक यानी ब से, यानी क से लेकर ग तक में ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और अ से लेकर अह तक में ये वाउल साउंड होते हैं सब। ये वाउल साउंड के अंतर्गत जो भी आए उनके पहले एन, और जो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आए उनके पहले ए का प्रयोग करते हैं। और कहां करते? हाँ देखें, अब इन्हें मैं कई चीजों को एक बार में समेट रहा हूं। कोई, प्रत्येक, प्रति, संख्या, मात्रा, आज से पहले ए आई एन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें, एग्जाम्पल में चलें और समझते जाएं। मनोज कुमार, इज स्टैंडिंग एट द डोर। कोई मनोज कुमार दरवाजे पर खड़ा है। बात आप समझ रहे हैं? अ मनोज कुमार इज स्टैंडिंग एट द डोर, कोई के अर्थ में देखें। प्रत्येक के अर्थ में क्या लिखेंगे? He used to come here once in a week. एक बार, प्रत्येक हफ्ते में एक बार आया करते थे। अ वीक। संख्या के देखिए, संख्या के बारे में जैसे a large number of students are about to go there. A large number of students. क्वांटिटी के बारे में देखना हो जैसे, तो क्या लिखेंगे? A good deal of food were distributed. देख रहे हैं? प्रति के तौर पर लिखना हो जैसे है he sells onion ₹15 पर किलो, 15 रुपए प्रति किलो, किलो प्रतिकूल। इस तरह से सामान्य अर्थों में देखें, अ और एन का यूज ऐसे करते हैं इस भाव में। दूसरा इसका देखें, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के लिए और प्लूरल नाउन को सिंगुलर व काउंटेबल बनाने के लिए ए और एन लिखते हैं। जल्दी से देख लें प्रॉपर नाउन को कॉमन, हालांकि ये यूज आपने द में पढ़ा है, लेकिन इसके बारे में भी फिर से देखें। जैसे देखें, खूब ध्यान से देखिएगा जिसमें एक बार में आ जाए समझ में। ही इज अ कालिदास, वह कालिदास के जैसा है। कालिदास प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर
उसको आपने क्या बनाया, कालिदास के जैसे देखें, रंजना इज अ जैसे देखें, कविता इज अ रानी मुखर्जी ऑफ माई सिटी। मेरे शहर की रानी मुखर्जी ऐसी है। आपने कविता को क्या बनाया, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाने के लिए जैसे द का आपने यूज किया था, वैसे अ का भी यूज कर सकते हैं, एन का भी यूज आप कर सकते हैं। उसी तरह से प्लूरल नाउन को सिंगुलर व काउंटेबल बनाने के लिए जैसे देखें, फाइव ईयर्स प्लान have been written। एक सेंटेंस आपके सामने रखा गया सर, इसको ये प्लूरल नंबर में है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए अ 5 years प्लान अब हो गया यहां हैज बीन रिटन। बातों को आप समझ गए होंगे मेरा ख्याल है। अ 5 years प्लान एंड सो ऑन। अब आपको इसका अगला रोल बताते हैं। अब आप देखिए, लगभग इसका मैं अंतिम रूल आपको बताने जा रहा हूं। आज आर्टिकल का समापन आपके सामने हो रहा है और निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे और पढ़ेंगे भी इसको। केवल वीडियो देखने के लिए मोबाइल को ऑन मत करिएगा, इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और तैयार करिएगा, तब मेरे मेहनत का सही फल मुझे प्राप्त होगा। देखिए, अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए ए और एन का प्रयोग करते हैं। जल्दी से आपको 2-4 बता देते हैं, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। से एडवाइस है, एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है। गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल है। स्टोन क्या है? अनकाउंट, ये सब अनकाउंटेबल होते हैं। इनको काउंटेबल बनाने के लिए ए और एन का यूज किया जाता है। जैसे देखिए, अ piece of advice, a glass of water, स्टोन। इसी तरह से सब में जुड़ जाएगा। कहने का मतलब अनकाउंटेबल और काउंटेबल बनाने, अनकाउंटेबल और काउंटेबल बनाने के लिए सिर्फ ए और एन को ही लिया जा सकता है। जैसे देखें, यहां लिखते हैं दिस वॉल, दीवार, दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन। सेंटेंस आपने लिखा, लेकिन इस स्टोन को यहां क्या माना गया? अनकाउंटेबल माना गया है। मटेरियल नाउन है, स्टोन अनकाउंटेबल है, लेकिन इसको काउंटेबल हम बनाते हैं। देखें, he threw a stone on me, उसने मुझ पर एक पत्थर फेंका, a stone हो गया, काउंटेबल हो गया। ये बड़ा आसान है यूज ऑफ ए और एन। इसी के साथ मैं खत्म करता हूं आर्टिकल। निवेदन करता हूं आपसे, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। बहुत जल्दी मैं आपको फोनेटिक साउंड का वीडियो आप तक दे रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो ज़रूर ही आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।